हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.95 पे ओपन हुआ, 4.75 का लो बनाया जो कि इसका लोअर सर्किट था, और 5.00 का हाई 4.90 के ऊपर सेटल हुआ 1% की गिरावट के साथ। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 3,49,699। अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 237 करोड़ रुपए। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का 2.10 52 वीक लो है और हाई है 6.75 का। दोस्तों, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी, जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड भी एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस से गुजर रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को एक फिर से झटका दिया है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी हुई कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ पता चली हैं सेबी को, जिसके चलते अनिल अंबानी ही नहीं बल्कि कुछ और इनके एसोसिएट्स हैं, उन दोनों सभी को सिक्योरिटीज़ मार्केट से यानी बाज़ार से बैन कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया restrained Anil Ambani from securities market until further orders for alleged fraudulent activities related to RHFL। यानी RHFL से जुड़ी हुई जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर के जब तक कि कोई दूसरा ऑर्डर ना पास किया जाए तब तक के लिए अनिल अंबानी को और उनके कुछ और असिस्टेंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी को बैन कर दिया है। सेबी ने 100 पेज का इंटरिम ऑर्डर जो है जारी किया, जिसके चलते होल टाइम मेंबर एस के मोहांती जो कि सेबी के ही हैं, इन्होंने ये कहा कि अनिल अंबानी और कुछ और लोगों को जो है बैन किया जाता है ना, उन लोगों को बैन किया जाता है किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड कंपनी जो कि सेबी से हो, या कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, या किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो फंड रेज करना चाहती है उसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर के रूप में काम करने से बैन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे लेट नाइट ऑर्डर में सेबी ने ये भी कहा कि आर एच एफ एल के जो अमित पपाना है, रविंद्र सुदकार, इसके अलावा जो पिंकेश आर शाह, ये लोग जो है अनिल अंबानी के साथ मिल करके 2018-2019 के फाइनेंशियल ईयर में कुछ की मैनेजरियल पर्सनल्स के साथ मिल करके इन लोगों ने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करी हैं कैपिटल मार्केट्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे सेबी ने इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया अपने लेवल से, तब जा कर के इनको कुछ चीज़ें पता चली जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। सेबी एक्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली थी कि फ़ंड का डाइवर्जन हुआ है, साइफनिंग ऑफ करी गई है आरएचएफएल के द्वारा, इसके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट्स के द्वारा, जिसके चलते सेबी को ये इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ी, राइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरएचएफएल रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को एक ख़रीदार मिल चुका है ऑलरेडी, और ऑथम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको कभी बताया भी होगा, तो ये जो है आरएचएफएल, जैसा कि आपको ये भी पता है कि ये रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, और आरएचएफएल को बेच करके कर्ज को चुकाने की कोशिश अनिल अंबानी खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक और मुसीबत खड़ी हो गई है सामने, क्योंकि उस प्रोसेस को अब यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाएगा। उस प्रोसेस में जो गति थी, जो उस प्रोसेस में जो स्पीड होने उसके काम होने का जो रेट था, वो थोड़ा सा डी एक्सेलरेट हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा इस नई मुसीबत आने की वजह से, राइट। तो यहाँ पे ये बात जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को भी आपको पता है कि आरबीआई ने इसके बोर्ड को सुपरसीड कर लिया था, है ना। उसके लिए एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस के थ्रू एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके उसका प्रोसेस जो है चल रहा है। तो आरएचएफएल का सेपरेटली चल रहा था, लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम आ गई।
तो दोस्तों अब देखना होगा कि आगे ये सिचुएशन किस तरीके की मोड़ लेती है, कैसे क्या होता है। जैसा कुछ होगा मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू अपडेट करूंगा इसके ऊपर। लेकिन अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि RSFL को लेकर के जो रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था कंटिन्यूस, जो कि ऑन गोइंग था, उसमें ये एक बाधा के रूप में एक नई प्रॉब्लम सेबी ने डाल दी है अनिल अंबानी और उनके कुछ जुड़े हुए लोगों के ऊपर। छोड़ो, तो दोस्तों चलिए अपना ख्याल रखिए, आगे कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तब तक टेक केयर।